प्लेन क्रैश हुआ, 250 लोग कम से कम एक साथ शिकार बन गए। कितनी बड़ी दुखद घटना होती है। जब मनुष्यों का इस तरह से होता है तब हमें कुछ सोचने में आता है, लेकिन जब कहीं पर किन्हीं और दूसरे जानवरों के साथ होता है तब हमें कुछ सोचने में नहीं आता है। मान लो आप किसी पार्टी में गए, एक बार का कोई सामूहिक भोज हो रहा है और उसमें अगर मान लो 200 मछलियां मारी गई तो आपके ऊपर भी उन 200 मछलियों का पाप लगेगा। ऐसा नहीं कि उसमें पाप का बंटवारा होगा कि आपके लिए एक, क्योंकि वो जो पार्टी बनेगी वो सबके साथ बनेगी और सबके साथ हत्या होगी और उस हत्या में आप भी शामिल हैं और बड़े प्रेम से शामिल हैं। सामूहिक पाप जहां पर होते हैं, अगर हम वहां खड़े होते हैं, उस पाप की अनुमोदना करते हैं, उस पाप में शामिल होते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट बनते हैं, तो हम भी उस पाप के भागीदार होते हैं। इस पाप से बचने का ये बहुत बड़ा सिद्धांत अगर आपके दिमाग में नहीं होगा तो आपके लिए भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। 250 आदमी में एक आदमी का बचना, कौन बताए उसने कौन सा कर्म फल, शायद उसने कभी उसी लोगों के साथ में रहते हुए जहां घटना हो रही होगी उसमें किसी एक जीव को बचा लिया होगा। देखो ये मैं अनुमान से बोल रहा हूं। एक मछली को बचाने वाला का भी एक जन्म में बचाव होता है, तो अगर किसी ने कभी उसने उस घटना में जो सबके लिए मर रहे होंगे किसी एक को बचा लिया होगा, अथवा मेरे निमित्त से मत करना मैं यहां से जा रहा हूं उठ के चला गया होगा, उसके कारण से उसका कर्म फल उसको बचाएगा। यह कर्म सिद्धांत है। इसलिए कहना पड़ता है बेटा, जहां पर ये सामूहिक रूप से नॉनवेज होते हैं, जहां पर इस तरीके से बुरे ढंग से जीवों को मार करके ये सब भोजन आदि बनाए जाते हैं, वहां पर नहीं जाना चाहिए, उन रेस्टोरेंट में नहीं पहुंचना चाहिए। पाप आपके लिए इस बात का नहीं लगेगा कि आपने वहां पर रह करके भी वेज खाया, आपने वहां पर पहुंच करके भी उन स्थानों को तो प्रमोट किया जो वेज और नॉनवेज दोनों के साथ चल रहे हैं। यह कर्म सिद्धांत किसी का बनाया हुआ नहीं है, इस प्रकृति का सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि हमें उन लोगों के प्रति संवेदनाएं नहीं, लेकिन इसके पीछे जो कर्म सिद्धांत है वो ज्यादा संवेदनशील है, उसकी तरफ भी देखना चाहिए। इस जन्म में तो सब हाई क्वालिटी के लोग दिख रहे हैं, लेकिन पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों के फल के बिना कभी भी ऐसी कोई भी घटनाएं दुर्घटना के रूप में हमारे सामने नहीं आ सकती। कर्म कहीं ना कहीं हमारे ही होते हैं और उन कर्मों के फल मिलने के लिए कोई ना कोई साधन हमारे ही कर्म उत्पन्न कराते रहते हैं।